हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 9th क्लास में जो मैथ में हम ये जो विद्या की बुक से अब इससे सॉल्व करा रहे हैं, आपको ये पता होगा। तो अब हम इसमें जो आपका 5th चैप्टर था वो देखिए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है कराने वाले नहीं थे। तो जो हमने मेन क्वेश्चन थे वह आपको करा चुके हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है, छठा चैप्टर, ये है रेखाएँ और कोण। ये आज स्टार्ट करा रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ पॉइंट हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं। तो वो आप पॉइंट समझ लीजिए और उन्हें जो है बुक की सहायता से अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। तो देखिए, आपका जो ये छठा चैप्टर है, रेखाएं और कोण। तो इसमें देखिए, ये आपको बुक में आपके ये पॉइंट मिल जाएंगे। ये रेखा और रेखाखंड और किरण, ये संरेख बिंदु और ये जो कोण, और यहाँ पर जो कोण के प्रकार जो दिए हुए हैं, समकोण, न्यून कोण और भी जो कोण हैं। तो मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ, और अगर आपकी इनकी परिभाषा लिखना चाह रहे हैं या फिर इन्हें नोट करना चाह रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप बुक में से ही नोट कर सकते हैं इनको। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है हमारे पास वह है रेखा। तो देखिए, रेखा होती क्या चीज़ है। अगर हम कोई एक बिंदु लें और उस बिंदु को अनंत तक उसका विस्तार करें, मतलब जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु ए लिया है और इसे हम यहाँ बी तक खींच रहे हैं, और इसे हम चाहें तो और भी आगे खींच सकते हैं और इधर भी और भी आगे खींच सकते हैं। तो इसी जो ये आकृति बनी है, इसी को रेखा कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट है वह रेखाखंड है। तो अगर इसी जो ये रेखा है, इसके कोई भी दो बिंदु ले लिए जाएँ, जैसे हमने यहाँ पर एक ए और ये बी, ये इसका ए और बी बिंदु ले लिया, मतलब इतना चीज़ यहाँ पर लिख लिया, तो ये हमारा रेखाखंड कहलाएगा। ये मतलब रेखाखंड का अर्थ हुआ कि रेखा का खंड, ये हमारी एक रेखा थी और उसमें से हमने छोटा सा खंड यहाँ पर लिख लिया है, तो ये हमारा रेखाखंड है। अब देखिए, किरण क्या होता है। किरण रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, मतलब अंत बिंदु का मतलब जैसे यहाँ पर ये ए है तो ये ए इसका अंत बिंदु है, और जो बी है उसे हमने और आगे बढ़ा दिया है सी तक। हम उसे चाहें तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो ये इस प्रकार की जो आकृति है वह किरण कहलाएगी। अब देखिए, ये जो संरेख बिंदु, ये आपकी एक्सरसाइज में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन होंगे कि आपको संरेख सिद्ध करना होता है। तो संरेख का अर्थ ये होता है कि जब कोई तीन या तीन से अधिक, अब जैसे दो बिंदु भी हो सकते हैं या फिर तीन भी हो सकते हैं या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब वह तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक रेखा है, इस पर ए भी है, बी भी है और सी भी है, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसे हम ये कहेंगे कि ये जो ए और बी और सी बिंदु हैं, ये संरेख हैं। तो इस स्थिति को संरेख कहा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट आता है वह आता है कोण। तो देखिए, दो रेखाओं को अगर हम एक बिंदु से मिलाते हैं, तो जो रेखाओं के बीच जो भाग होता है, रेखाओं के बीच का जो भाग, उसी को कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारा दिख रहा है, ये जो भाग है इसे हम कोण कहेंगे, और ये क्योंकि रेखाओं के अंदर का भाग है तो इसे आंतरिक कोण कहा जाता है। अगर हम बाह्य कोण की बात करें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, ये हमारा बाह्य कोण होगा। अब इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है वह है कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार क्या होते हैं। ये आपके जो कोणों के प्रकार हैं, इनसे कभी कभी पेपरों में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, या अधिक कोण क्या होता है। तो आप इन्हें समझिए और अपनी कॉपी में भी इन्हें नोट कर लीजिए, और जो मैंने चित्र बनाया हुआ है वह भी कॉपी में उसे बनाइए। देखिए, पहला हमारा कोण है समकोण। देखिए, समकोण उसे कहा जाता है जब कोण का मान 90 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। जैसे हमारी ये ए ओ और बी ओ बी, ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री अर्थात ये समकोण है। अब देखिए, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है न्यून कोण। 90 से कम का कोण, न्यून कोण का मतलब होता है न्यून, मतलब उससे 90 से कम। अब देखिए, ये जो कोण है हमारे पास, ये न्यून कोण होगा, क्योंकि 90 तो यहाँ है। अगर हम इससे इधर के लिए जाएंगे ऐसे करके, अगर मैं पेन से आप देख रहे होंगे इस तरीके से करेंगे, तो वह जो कोण होगा वह 90 से कम का होगा। तो ये हमारा न्यून कोण है। जो कोण 90 से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण, ये सभी न्यून कोण हैं।
अब देखिए अधिक कोण, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। मतलब ये तो आपका 190 डिग्री होता है, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, और जो 180 डिग्री है उससे कम होना चाहिए। तो इसके जो बीच का कोण होता है वह अधिक कोण कहलाता है। तो ये हमने अधिक कोण को दर्शाया हुआ है। देखिए ये 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है। अब इसके बाद आता है ऋजु कोण। इस 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे ऋजु कोण कहा जाता है। 180 जैसे देखिए 90 तो ये हो गया और 90 ये हो गया। जैसे यहाँ पर अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो ये सीधी जाएगी लाइन, ये टेढ़ी हो गई है। तो 90 तो ये हो गया है और 90 ही ये है, तो 90 और 90 कितना हो गया 180। तो ये पूरा जो कोण होता है वह 180 का होता है और इसे ऋजु कोण कहा जाता है।